नाम करीम लाला, इलाका डोंगरी नागपाड़ा। लेकिन ये हाजी मस्तान जैसे यूटिलिटी मॉडल नहीं था, ये था आइडेंटिटी मॉडल। पठान रिश्तेदारी, जातीय वफादारी और सामूहिक चुप्पी। यहाँ अपराध पैसे से नहीं बल्कि समुदाय की ढाल से चलता था। पुलिस जानती थी कि यहाँ घुसने का मतलब सीधा टकराव। अगर मस्तान दिमाग था तो करीम लाला हथौड़ा। लाला की पठान डायरी में इंसाफ का तरीका अलग था। वहां कोर्ट नहीं दरबार लगता था। अगर बॉम्बे के किसी सेठ का पैसा डूबता तो वो पुलिस स्टेशन नहीं, नागपाड़ा की गलियों में जाता था। लाला का एक हुक्म और आरोपी अगले दिन डॉक पर उल्टा लटका मिलता था। बस यही सरकार की अथॉरिटी और उसका लॉ एंड ऑर्डर हार गया। सब जानते थे कि लाला हिंसा करता था, लेकिन कानून की हार तब हुई जब बॉम्बे की जनता पुलिस से ज्यादा लाला के इंसाफ पर भरोसा करने लगी थी। फिर से कह दूं कि ये सब किसी राजनीतिक अस्थिरता में नहीं हुआ। 1952 से 1977 तक बॉम्बे और फिर महाराष्ट्र कांग्रेस शासित रहा। 1952 से 1962 तक मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चौहान और 1963 से 1975 तक वसंतराव नाइक। यही वो दौर था जब बॉम्बे में अपराध को तोड़ने की बजाय मैनेज किया गया। कानून व्यवस्था सीधे राज्य सरकार के अधीन थी, पुलिस किसी स्वतंत्र शक्ति के अधीन नहीं थी और कस्टम केंद्र सरकार के अधीन था। यानी अगर बॉम्बे के पोर्ट से सोना उतर रहा था और शहर में बट रहा था तो ये किसी सिस्टम ब्रेकडाउन का नहीं, सिस्टम चॉइस का नतीजा था। एक और जरूरी बात यही समझनी होगी, हाजी मस्तान को कभी पूरी राजनीतिक वैधता नहीं मिली। उसने मजदूर राजनीति में जगह बनाने की कोशिश की, अपने रॉबिनहुड इमेज को फॉर्मल पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट करना चाहा, लेकिन कांग्रेस ने ना तो उसे टिकट दिया ना ही उसे सत्ता का हिस्सा बनाया। उसे अपनाया नहीं गया, उसे रोका भी नहीं गया। और इतिहास में सबसे खतरनाक स्थिति यही होती है, क्योंकि इससे अंडरवर्ल्ड ने यह सीख लिया कि सत्ता में एंट्री समझौते से नहीं टकराव से मिलेगी। लोग अक्सर पूछते हैं इस पूरे दौर में गोलियां क्यों नहीं चली। जवाब सीधा है, 1960 और 70s के दशक में अपराध और सत्ता के बीच एक अलिखित समझौता था। जब तक सड़कें शांत हैं, हड़तालें कंट्रोल में है और हिंसा हेडलाइंस में नहीं बनती, तब तक किसी के लिए भी न्याय प्राथमिकता नहीं था। तब प्राथमिकता थी शांति। और यही वजह है कि इस दौर को ब्लडलेस अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन ब्लडलेस होने का मतलब निर्दोष होना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपराध ने अभी हथियार नहीं बदले। 1970 के दशक के मध्य तक हाजी मस्तान की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। सोने की तस्करी के रास्ते बदलते हैं, नई पीढ़ी ज्यादा आक्रामक है और राज्य का टॉलरेंस मॉडल काम करना बंद करता है। हाजी मस्तान मारा नहीं जाता, न किसी एनकाउंटर में, न किसी गैंग वॉर में। वो बस धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है और 4 जून 1994 को उसकी मृत्यु एक सामान्य नागरिक की तरह होती है। कोई गैंग वॉर नहीं, कोई सनसनी नहीं, कोई बदला नहीं। लेकिन हाजी मस्तान का अंत एक आदमी का अंत नहीं था, यह उस पूरे युग का अंत था जहां अपराध और अपराधी बातचीत से चलते थे। इसके बाद बॉम्बे एक नए दौर में कदम रखता है, जहां न समझौता चलेगा न मध्यस्थता, वहां चलेगी सीधी टक्कर।